पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ है, लोकतंत्र की जैसे हत्या की जा रही है। पिछले 2 दिन से मुसलसल लखीमपुर की घटना को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री लखनऊ का दौरा करते हैं, कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, लेकिन लखीमपुर में जिन किसानों की जान चली गई उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं। आप देखें कि लखीमपुर में किसान कर क्या है। सारी न्यूज और खबरें आपने देखी होंगी जहां पे लखीमपुर के समाचार आपको मिले होंगे, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं उस पर गौर करने की जरूरत है कि लखीमपुर में आखिर था कौन। लखीमपुर में थे देश के अन्नदाता किसान जो अपनी मांगों को लेकर के आगे आए थे और वहां पर राजनीतिक व्यक्ति आने का विरोध था। पहला सवाल कि आखिर ऐसा वक्त क्यों आया कि किसान विरोध की सीमा को पार करके यहां तक पहुंच गया कि राजनेताओं को रोकने का प्रयास कर रहा। आखिर ऐसा वक्त आया क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन। दूसरी चीज, अगर लखीमपुर में ऐसी घटना हुई थी और विपक्षी नेता वहां पे सांत्वना के लिए उस परिवार के पास जाना चाहते थे तो इतना हंगामा क्यों। क्या विपक्षी दलों से देश की सरकार को खतरा है या देश को खतरा है। विपक्षी पार्टियां इस देश की जितना हक सरकार का है उतना ही विपक्षी पार्टियों का है। जिस तरीके से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए दिल्ली से आई और रवाना हुई और रास्ते में जिस तरीके का हंगामा हुआ, जिस तरीके की बदतमीजियां हुई और जिस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पे आए, वो काबिले अफसोस है कि आखिर देश की सबसे बड़ी पार्टी के एक नेता क्या वो इस घटना के बाद विरोधों से नहीं मिल सकते। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जैसी निकले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जितने विपक्षी पार्टी नेता हैं सबको हर जगह रोका गया, एक घर पकड़ जारी हो गई, जैसे लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में एक बवाल हो गया है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को इस तरीके से कैद किया जा रहा है, रोका जा रहा है, जैसे लग रहा है कि देश को विपक्षी पार्टियों से ही खतरा है। याद कीजिए वो अंग्रेजों का दौर जब अंग्रेजी हुकूमत थी और हिंदुस्तानी जब उस अंग्रेजी हुकूमत के किसी भी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते थे तो क्या होता। क्या हमें उस दौर की याद नहीं दिला रहे। हमारे देश की सरकार है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार है। क्या ये नहीं हो सकता था कि अगर इस मसले पर देश और प्रदेश की सरकार खामोशी से इस बात को कहती कि नहीं, सारे विपक्षी दल के नेता अगर जाना चाहते हैं तो उनको सुरक्षा के साथ लखीमपुर पहुंचाया जाए ताकि वो पीड़ितों को सांत्वना दे। कितना बेहतरीन एग्जाम्पल और मिसाल और उदाहरण देश और दुनिया के सामने सरकार पेश करती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। ये खौफ था, ये डर था, ये गुरूर था, ये घमंड था। आखिर सरकार को क्या है ये तो सरकार खुद बता सकती है। और अभी जो समाचार आया कि धारा 144 लखनऊ में भी लगा दी गई, लखीमपुर खीरी में भी लगा दी गई। ये धारा 144 लगाने से क्या इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। धारा 144 लगवा दी गई। दूसरे प्रदेश और सूबे के जो मुख्यमंत्री अगर वो आना चाहते हैं लखनऊ तो उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, उनको वहां से निकलने नहीं दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए, उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया। लखनऊ से अखिलेश यादव निकले, उनको उनके घर के पास रोक लिया गया। शिवपाल जी निकले, राम गोपाल जी निकले, जितने विपक्षी नेता निकलने की कोशिश करते थे सबको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके अरेस्ट करके रखा गया और उसको लेकर के पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेसजनों में एक हंगामा है। या फिर देश की हो क्या है। देश की सरकार है, देश के किसान हैं, आपस में तालमेल की कमी का नजारा है या अहंकार का ये नतीजा है कि इस तरीके की समस्याएं हमारे देश के नागरिकों को इस वक्त झेलनी पड़ रही हैं। आप इस समाचार को इस दृष्टि से देखें कि जो किसान लखीमपुर में मर गया फिर उनके परिवार का क्या हो।
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गृह राज्य मंत्री की गाड़ी अगर वहां पहुंचती है तो ये एक सवाल होता है कि आखिर ये गाड़ी वहां पहुंची कैसे, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उनके पुत्र उसमें थे, दूसरी तरफ पार्टी कह रही कि नहीं उनके पुत्र उसमें नहीं थे। हो या ना हो, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि इतने महत्वपूर्ण और उच्च पद पर रहने वाले इंसान की घर की गाड़ी आखिर वहां कैसे पहुंच सकती है, क्योंकि एक पद पे, उच्च पद पे रहने वाला इंसान बहुत जिम्मेदारी के साए में रहता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बाद सचेत रहता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये कि हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय और देश के राष्ट्रपति महोदय, इन दोनों को फौरन सामने आना चाहिए और इस मसले पर अपना बयान देना चाहिए, इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के पूरा देश और प्रदेश में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और जगह जगह धरने, प्रदर्शन, तमाम चीजें हो रही हैं, जिसको लेकर के नागरिकों में एक रोष है और नागरिकों के लिए खतरा भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और देश के राष्ट्रपति महोदय इस संवेदनशील मुद्दे पर जरूर कोई ऐसा बयान देंगे जिससे ये मामला खामोश हो सके। हालांकि ये मामला खामोश होने वाला नहीं है, क्योंकि जिनकी जान चली गई उनको भले ही 45 लाख या 50 लाख रुपए दे दिए जाए, लेकिन उनकी जान वापस नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हर हिंदुस्तानी की जान बहुत कीमती है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और बड़े से बड़े मसले का हल संवाद के जरिए आराम से और आसानी से हो सकता है। फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले सालों से किसान अपनी बात पे अड़ा है और सरकार अपनी बात पे अड़ी है। इस अड़ियल रवैये का आखिर अंजाम क्या होगा, ये देखना शायद अभी हमें बाकी है। आप देखते रहिए यूनिट न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।